In this video we understand the जातीज़। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जातीज़ किस तरह फॉर्म हुई, तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, हमने देखा कि न्यू ग्रुप्स जो थे दे फॉर्म्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मराठा, सिख, जाट्स, अहोम्स, कायस्थ, they also emerged as politically important group during that period। इसके बाद जैसे जैसे ये जो जातियाँ थीं या जो ग्रुप्स थे, ये अहोम्स, जाट और सिख के, ये आए सोसाइटी में, वैसे वैसे ही एक तरह से जो सोसाइटी थी वो बड़ी होती चली गई। अब इन्हीं ग्रुप्स का एक्सटेंडेड वर्जन जो था वो होता है जाति, ठीक है। If we talk about jati, तो its mean in English is caste। As you know, in India there is every person is belong to a different caste। तो do you ever think on it that from where you got this jati? आपको ये जो जाति है वो कहाँ से मिली? तो आप कहोगे कि you got your jati from your parents। ओके, तो आपको आपकी जाति पेरेंट्स से मिली है, बट उनके पेरेंट्स को उनकी जाति कहाँ से मिली? वो भी उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली होगी। तो इस तरह से ये जो पूरी साइकिल है, इसे आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से तो ये जो जाति की जो एक तरह से ये साइकिल है, ये स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में कब 1000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ जो लोग बाग थे, उनका जो पूरी लाइफ थी, इट टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड ऑल द पीपल्स आर लिव्ड इन फॉरेस्ट। ऐसा नहीं है कि जो लोग थे वो अलग फॉरेस्ट के बाहर नहीं रहते थे। देयर आर ऑल्सो सम पीपल्स हु लिव्ड इन मेन स्ट्रीम, अलग रहते थे, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर लिव्ड इन फॉरेस्ट। जो ज़्यादातर जो जंगल जो थे उनमें लोग रहा करते थे, ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो एक तरह से जो फॉरेस्ट थे वो घर हुआ करते थे। अब जैसे जैसे लोग आए सोसाइटी में, तो दे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को उन्होंने क्या किया, क्लियर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। अब इस वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, चेंज इन द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो जो फॉरेस्ट में रहने वालों के जो घर थे वो ख़त्म हो गए। तो इस वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, यानी फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, उनके हैबिटेट में चेंज आया, उनके घर में चेंज आया। अब उन्होंने क्या कर दिया, दे स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीशेंट, क्योंकि पहले दे टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बट इफ़ द फॉरेस्ट वर क्लियर, तो उनके पास दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन को खोद कर या उसको जोत कर खेती करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे बिकेम पीसेंट, किसान बन गए वो लोग। Slowly they started influencing the society and become part of a large complex society। अब धीरे धीरे, क्योंकि ये सोसाइटी का हिस्सा बन गए, पहले जंगलों में रहते थे लेकिन जंगल ख़त्म कर दिए गए, तो वो सोसाइटी में आकर रहने लगे, मेन सोसाइटी में। फिर धीरे धीरे वो खेती करने लगे, और इस तरह से वो पूरी सोसाइटी का क्या बन गए, हिस्सा बन गए। पूरी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी उसका हिस्सा बन गए, और उन्होंने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आए। अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से जो लोग निकले वो कुछ पीसेंट्स बन गए, कुछ अलग अलग जॉब्स करने लगे, चीज़ें करने लगे। अब सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे आए, कि जो लोग अच्छे खासे, मान लीजिए जिन्होंने पैसे कमा लिए, वो तो अमीर हो गए या पैसे वाले हो गए, और जिन्होंने अच्छी खासी एक तरह से बोले पैसे नहीं कमा पाए, तो वो कैसे हो गए, उनके पास पैसा कम था तो वो गरीब हो गए। तो इस तरह से इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। विद मोर डिफ्रेंशिएटेड सोसाइटी, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट। तो इस तरह से अलग अलग जो लोग थे, जो इतनी अलग अलग डिफ्रेंशिएशन था सोसाइटी में, उसकी वजह से लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जिनको जाति बोला गया, और जातियों की भी सब कास्ट जो थी वो होने लगी धीरे धीरे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए
ब्राह्मण जो जाति है उसमें भी आपने कुछ छोटी छोटी सब कास्ट देखी होंगी, जैसे कोई कहता है हम शर्मा ब्राह्मण हैं, कोई कहता है दीक्षित ब्राह्मण हैं, इस तरह से। तो अलग अलग जाति की सब कास्ट भी बनने लगी। अब देखिए, जातीज वर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। स्टार्टिंग में जो टाइम था जब जाति नई नई बनी थी, उस टाइम पर जातीज जो थे वो ऐसे ग्रुप्स थे जो कि बैकग्राउंड्स पर और ऑक्यूपेशंस पर एक तरह से बेस हुआ करती थी। मतलब जो लोग हुआ करते थे वो जो काम किया करते थे, उनका जो ऑक्यूपेशन हुआ करता था, उनको उसी जाति के ग्रुप में रखा जाता था। जैसे मान लीजिए कोई सफाई का काम कर रहा है तो उसको शूद्र जाति में रख दिया गया, या फिर जो युद्ध लड़ने का काम कर रहा है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो ब्रेव हैं, उनको क्षत्रिय जाति में रख दिया गया, क्षत्रिय वर्ण में रख दिया गया। आपने पढ़ा था ना 6th क्लास में, देयर आर 4 वर्णास इन आवर सोसाइटी इन एंशिएंट पीरियड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो उस तरह से तो जो जैसा काम करता था, जिसका जो काम था, उसके बेस पर जाति को डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया बैकग्राउंड्स और ऑक्यूपेशन के द्वारा। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। देखिए मैंने बताया ना, रैंक्स जो थी वो फिक्स्ड नहीं थी, ऑक्यूपेशन के आधार पर डिवाइड की जाती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जातीज कुड वारी फ्रॉम एरिया टू एरिया। हम देखिए, एक ही जाति जो है उसका स्टेटस अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का होता था। मान लीजिए एक जगह पर जाति जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती होगी, तो दूसरी जगह पर उसी जाति को अच्छा नहीं माना जाता होगा। तो इस तरह से उसका स्टेटस जो था वो जगह के हिसाब से अलग अलग था। ठीक है, इस तरह से जातीज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। इसके अलावा अब जो एक जाति थी दे फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जाति जो एक प्रॉपर जाति जो हुआ करती थी, मान लीजिए एक ये प्रॉपर जाति है, इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो प्रॉपर बनाए जाते थे, ताकि जो इस जाति के प्रॉपर एक जाति के जो मेंबर्स हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। एंड these regulations were enforced by an assembly of elders। अब इन रूल्स और रेगुलेशंस को एक बहुत बड़ी, या बोलें ये जो जाति थी इसमें जो एल्डर्स हुआ करते थे, जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो इन रेगुलेशंस को एनफोर्स किया करते थे, लागू किया करते थे और देखा करते थे कि सारे लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानें, उनको फॉलो करें। इसके बाद जो एल्डर्स हुआ करते थे दे फॉर्म्ड अ जाति पंचायत टुगेदर। जितने भी एल्डर्स हुआ करते थे एक जाति के, वो एक प्रॉपर जाति पंचायत बनाते थे और ये जाति पंचायत मैनेज करती थी रूल्स और रेगुलेशंस को, ताकि उनके जो जाति के जो लोग हैं दे फॉलोड देयर रूल्स। अब देखिए, जो जाति इतनी धीरे धीरे एक प्रॉपर जाति के जो लोग हैं वो उसी जाति से बिलोंग करेंगे, ये सारी जो स्ट्रिक्टनेस जो आई जाति में वो बाद में आई। पहले तो जाति जो थी वो ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड्स पर डिपेंड थी। मैंने बताया ना, रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, लेकिन धीरे धीरे जो जाति थी उनमें स्ट्रिक्टनेस एक तरह से आती गई। Jatis were also required to follow the rules of village governed by the chieftain. Together they form one small unit of a state। अब देखिए क्या होता था, मान लीजिए ये पूरा एक गांव है, ये पूरा एक विलेज है, इसमें छोटी छोटी जातियां हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जातियां, ग्रुप्स हुए जातीस के। तो इन जातीस जो थी वो उनके तो अलग एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते थे, जैसे मैंने यहाँ बताया जातीस फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जातीस की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, अपने अलग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। बट इसके अलावा जातीस जो थी दे ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। जिस गांव में वो रहते थे उस विलेज के भी रूल्स जाति के भी फॉलो करने हैं, और पूरा जो गांव है प्रॉपर उसके भी रूल्स फॉलो करने हैं।
और ये जो गांव था दैट वाज गवर्न्ड बाय चीफिशंस, यानी इस गांव का एक जो सरदार होता था उसके द्वारा पूरे गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते थे, जो हर इंसान को, इस गांव में हर इंसान को फॉलो करने पड़ते थे, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग क्यों ना करता हो। ठीक है, और इस तरह से टुगेदर दे फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और इस तरह से कई सारे छोटे छोटे गांव बनते गए जिनमें अलग अलग जातियां होती थी, अलग अलग छोटी छोटी मान लीजिए गांव बनी जिनमें अलग अलग जातियां होती थी, और इस तरह से पूरा एक जो गांव से मिलकर, कुछ गांव मिलकर एक पूरा स्टेट फॉर्म किया करते थे। ठीक है, स्टेट बनाया करते थे, और इस तरह से धीरे धीरे किंगडम्स और स्टेट्स बनते चले गए।